जीरोधा नितिन कामत और निखिल कामत, यह दो नाम आज इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, इसलिए नहीं कि यह इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप कंपनीज में से एक है, बल्कि इसलिए कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये आते हैं वहां जॉब के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं जाता। लेकिन यह दो भाई जो सिर्फ 8,000 के लिए रात भर एक कॉल सेंटर में काम करते थे, आज 0,000 करोड़ की एक कंपनी के मालिक हैं। और यह कहानी बहुत पुरानी नहीं है दोस्तों, बात है साल 2010 की, जब तमाम स्टार्टअप्स इन्वेस्टर से पैसे उठाकर और करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगाकर भी आज बैंकर पट हो गए। वहीं जीरोधा ने ना इन्वेस्टर से पैसे लिए ना मार्केटिंग में पैसे लगाए, जेब भी खाली था, लेकिन आज हर साल 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जीरोधा कंपनी की इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ ही उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्लान्स को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका के एक मिडिल क्लास फैमिली से, जब केनरा बैंक में काम करने वाले मिस्टर U.R. कामत के घर नितिन कामत का जन्म होता है। साल था 1979। पिता की जॉब ऐसी थी कि पूरा परिवार एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहा, लेकिन जैसे जैसे निखिल बड़े हुए उनके पिता को लगा कि अब उन्हें कहीं ना कहीं सेटल होना जरूरी है, क्योंकि नितिन के बाद साल 1986 में उनके छोटे भाई निखिल कामत का भी जन्म हो गया था। और एक आम इंडियन पेरेंट्स की तरह वह भी अपने बच्चों को अच्छी नौकरी करते हुए देखना चाहते थे। और इन्हीं सब बातों को सोचकर साल 1986 में वो बेंगलोर में सेटल हो गए। नितिन की एज लगभग 17 ईयर्स की हो गई थी, लेकिन पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी ना के बराबर थी, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी उनकी फ्रेंड सर्किल, यूं कि उनका उठना बैठना मारवाड़ी दोस्तों के साथ था जो हर वक्त धंधे और पैसे की बात करते थे। और इसका असर यह हुआ कि नितिन को लगने लगा कि पढ़ लिखकर लोग सिर्फ नौकर ही बनते हैं, और अगर नौकरी देने वाला बनना है तो कुछ अलग रास्ता चुनना होगा। और वह रास्ता उन्होंने चुना ट्रेडिंग का, शायद एक गलतफहमी के साथ कि यह पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। उम्र सिर्फ 17 साल थी, इसलिए मां के नाम अकाउंट ओपन किए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। साथ में वह पढ़ाई भी करते रहे, लेकिन ध्यान हमेशा अर्निंग्स पे ही रहा। ट्रेडिंग से उन्हें अच्छा खासा इनकम होने लगा, इसलिए धीरे धीरे अपनी सेविंग्स के सारे पैसे वह मार्केट में लगाते गए। और हुआ वही जो 95 पर ट्रेडर्स के साथ होता है। साल 2012 के मार्केट क्रैश के दौरान उनका लाख डूब गया, लेकिन ट्रेडिंग का ऐसा नशा उनके ऊपर सवार था कि अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में लगाना शुरू कर दिए। फिर भी प्रॉफिट नसीब नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान स्टॉक मार्केट की बारीकियां उन्हें अच्छी तरह समझ आने लगी। नितिन का ट्रेडिंग के ये जो पैशन था उसे उनके पेरेंट्स समझते थे, इसलिए उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं था। हालांकि इसी दौरान नितिन ने बेंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास अपने खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, और अब जॉब करना उनकी मजबूरी बन गई। फिर नितिन ने फैसला किया कि वो नाइट शिफ्ट में जॉब करेंगे ताकि दिन में उन्हें ट्रेडिंग करने का मौका मिले, और सिर्फ पर मंथ की सैलरी पर वो एक कॉल सेंटर में काम करने लगे। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई निखिल कामत उनसे भी 2 कदम आगे थे। वे तो 10th में ही पढ़ाई छोड़कर कॉल सेंटर में जॉब करने लगे थे, लेकिन उनके पिता को निखिल के ऊपर इतना भरोसा था कि अपनी पूरी सेविंग्स उन्हें ही मैनेज करने के लिए दे दिए। साथ ही निखिल अपने बॉस को भी कन्विंस करके उनका भी फंड मैनेज करने लगे थे। इस तरह 18 ईयर्स की एज में ही निखिल एक छोटा मोटा पोर्टफोलियोस मैनेज कर रहे थे। फिर साल आया 2004, जब कामत ब्रदर्स की जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे उनकी जिंदगी का रुख बदलने लगा, क्योंकि दोनों भाइयों का एक ही पैशन था स्टॉक मार्केट, और ट्रेडिंग का भी उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था। इसलिए वह कॉल सेंटर की जॉब छोड़कर साथ आए, और उसी दौरान एक रिच अमेरिकन को उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोस इतना इम्प्रेसिव लगा कि फौरन 25 लाख रुपए का चेक देकर उन्हें अपना फंड मैनेज करने का काम दे दिया।
और इसी ने कामत ब्रदर्स को मोटिवेट किया एक फंड मैनेजमेंट की कंपनी कामत एसोसिएट्स की शुरुआत करने के लिए। लेकिन उस समय प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जहां वो स्मूथली डिफरेंट अकाउंट्स में स्विच कर पाए। उन्हें फील हुआ कि स्टॉक मार्केट में काम करना, किसी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करना एक आम इंसान के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए वह साल 2006 में रिलायंस एक, जब मार्केट में कोहराम मच गया, लाखों लोग अपना पूरा इन्वेस्टमेंट गवा बैठे और उस अप्स एंड डाउन्स ने भी कामत ब्रदर्स को बहुत कुछ सिखाया। अब समय आ गया था 2010 का, लेकिन दोनों भाई सिर्फ क्लाइंट्स के फंड्स को मैनेज करके के खुश नहीं थे, वह इस इंडस्ट्री को ही बदलना चाहते थे। इसलिए नितिन और निखिल कामत ने एक ब्रोकर बनने का फैसला लिया। अब जरूरत थी फंड्स की जिसे वह वीसी फंडिंग के जरिए अरेंज करना चाहते थे। लेकिन 2008 के मार्केट क्रैश के तुरंत बाद कोई भी वीसीज एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म में पैसे नहीं लगाना चाहती थी। इसलिए दोनों भाइयों ने खुद की सेविंग से ही कंपनी शुरू करने का फैसला लिया और इस तरह 15 अगस्त 2010 को इंडिया की पहली डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म जीरोधा की शुरुआत हुई। और जीरोधा का मतलब है जीरो प्लस रोधानम, नो बैरियर्स। और दोस्तों, ऐसी ही स्ट्रगलिंग स्टोरी है कि जो एक इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है और फिनशॉर्ट्स के फाउंडर्स ने इसे शुरू किया है। उनके पोटेंशियल को देखकर जीरोधा ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। आज मेडिकल इन्फ्लेशन की रफ्तार हमारी अर्निंग से कहीं ज्यादा है और एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी हमारी पूरी सेविंग्स को ही खत्म कर सकता है। लेकिन आज अपने लिए एक राइट इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आया हूं, डिप्लो, जिसने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस, उनकी क्लियर और अनवाइज एडवाइस आपकी जरूरत के हिसाब से आपको पॉलिसी सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। और यह एडवाइस क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, यह सब कुछ प्रॉपर चेक करके दी जाती है। तो सभी लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके उन प्लान्स को सजेस्ट करता है जो आपकी नीड्स को परफेक्टली मैच करता हो। और यही नहीं, आप इसके थ्रू अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से एक्स्ट्रा फीचर्स की भी डिमांड कर सकते हैं, जैसे कि नो क्लेम बोनस, फ्री हेल्थ चेक अप्स एंड फॉर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। साथ ही वेबसाइट पर अवेलेबल एजुकेशनल टूल्स इंश्योरेंस के कॉम्प्लिकेटेड स्पैम फ्री है, यानी कि एजेंट्स के कॉल्स और अननेसेसरी मैसेजेस का भी कोई टेंशन नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि टो की टीम डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम सेटलमेंट के समय भी आपकी पूरी मदद करेगी। इसलिए अगर आप एक स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म के जरिए इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एक फ्री कॉल या चैट जरूर से ड्यूल करिए। जीरोधा ने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया। दरअसल शुरुआती दिनों में डे ट्रेडर्स को ही टारगेट किया गया क्योंकि डिलीवरी में उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। कोई बाहरी फंडिंग नहीं थी और स्टाफ की भी कमी थी, इसलिए मार्केटिंग कैंपेन का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर मजबूरी में उन्हें रास्ता चुनना पड़ा से आए, क्योंकि ट्रेडर्स को उनके प्लेटफॉर्म पर स्विच करने के लिए राजी करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और उनका दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था टेक्निकल इशू, क्योंकि एज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म ज़रोदा को यह इंश्योर करना था कि उनका ट्रेडिंग सिस्टम रोबोट, सिक्योर्ड और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने में कैपेबल हो और कोई भी डाउन टाइम या ग्लिच का मतलब अपने क्लाइंट्स का भरोसा खो देना। और जानते हैं दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ कि सिस्टम क्रैश हो गया और इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि कामत ब्रदर्स की कई रातें बिना नींद के बीत गई। उनकी हिम्मत कई बार जवाब देने लगी क्योंकि एस्टेब्लिश प्लेयर्स के सामने उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। और सबसे बड़ी चुनौती थी पैसों की, जबकि वह उधार के पैसों पर कंपनी नहीं चलाना चाहते थे। इसलिए वह एक एक रुपए के खर्च पर नजर रखते थे और कोई भी स्टेप काफी सोच समझकर उठाते थे। दोनों भाई दिन रात काम करते रहे और जब एक बार चीजें स्ट्रीमलाइन हुई तो उन्होंने अपनी
स्ट्रेटेजी को अमल मिलाना शुरू किया। उस समय स्टॉक ब्रोकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी ज्यादा परसेंटेज चार्ज करते थे, लेकिन जीरोधा के दिया। लेकिन ज्यादातर पोटेंशियल क्लाइंट्स को ऐसा लगता था कि यह पॉसिबल ही नहीं है और इसमें कुछ ना कुछ हिडन चार्जेज जरूर होगा। एक फुल ब्रोकर की तरह रिसर्च सर्विस का ना होना और सेल बाई का रिकमेंडेशन भी ना देना जीरोधा की रिलायबिलिटी पर एक सवाल था। रोदा को चलाने में कामत ब्रदर्स के लिए हर तरह के चैलेंजेबल था ने शुरुआत से ही ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम किया। लीडर आईआईआई सिक्योरिटीज दूसरे पायदान पर शिफ्ट हो गई और सिर्फ 2015 से लेकर 2020 तक के 5 सालों में जीरो का कस्टमर बेस 30,000 अकाउंट से 14 लाख अकाउंट तक पहुंच गया। लेकिन 2015 का यह बदलाव सुनामी का पहला फेज था, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। समय था कोविड का, लोग घरों में कैद थे और हाथ में था मोबाइल, वो भी सबकी पहली पसंद बनी जीरोधा और देखते ही देखते उनका